जो खाया जाता है उसको अन्न कहते हैं, तथा जो खाने वाला है, भक्षण करने वाला है, उसको अन्नाद कहा जाता है। ये शरीर अन्नाद है क्योंकि ये अन्न का भक्षण करता है, उस अन्न से जीवित रहता है। इसलिए अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्न की सब प्रकार से रक्षा करने का व्रत लेना चाहिए। शरीर की रक्षा का दूसरा साधन प्राण है। प्राणों से ही शरीर जीवित है। प्राणों का आधार भी ये शरीर ही है। शरीर के जीवित रहने पर ही प्राणों की समस्त क्रियाएं होती हैं। इस प्राण के ठहर जाने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। प्राण के अभाव में ये शरीर अन्न का भक्षण नहीं कर सकता, इसलिए अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है, क्योंकि अन्न से ही प्राणों को बल मिलता है और प्राणों से ही अन्न का भक्षण किया जाता है। यह शरीर प्राणों का भी अन्नाद यानी भोगता है, भोगने वाला है, तथा प्राण इस शरीर का अन्न है। ये विज्ञान में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्राणों से ये शरीर जीवित है। शरीर में प्राण स्थित है और शरीर प्राणों के अधीन है। इस प्रकार ये शरीर भी प्राणों का अन्न ही है। प्राण शक्ति भी अन्न से आती है, तथा ये प्राण भी शरीर का अन्न है जिससे शरीर जीवित है। इस प्रकार शरीर और प्राण का अन्योन्य आश्रय संबंध एक दूसरे पर आश्रित है। इसलिए कहा जाता है कि अन्न में अन्न ही स्थित हो रहा है। अन्न को परमात्मा कहा गया है। शरीर और प्राणों के इस रहस्य को जो समझ लेता है, वह सभी प्रकार की भोग्य सामग्री से, संतानों से, पशुओं से, धन से संपन्न होकर महान कीर्तिवान बन जाता है। इसलिए कभी भी अन्न की निंदा ना करे।